सरकार की सोच पर अफसोस होता है। ये पैसों की भूख नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, ये सम्मान की आस है। और इसमें गलत क्या है? खैर, परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां से इस वक्त शहीद हेमराज के भाई नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, क्या शिकायत है आप लोगों को? जी, दोबारा अनशन पे बैठने की वजह कुछ नहीं है। कल जो हम अनशन पर बैठे थे उसमें सभी बूढ़े बुजुर्ग लोग गांव के सभी शामिल थे। तो मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता नहीं क्या हुआ, शाम को मतलब प्रशासन के दबाव में आके, किस दबाव में आके वो वहां से उठ गए। और मेरी भाभी और जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मतलब जिस दिन से भैया नहीं आया उस दिन से खाना नहीं खाया है जी। तो उनका अनशन तो शुरू था, लेकिन आज मैं उनके साथ अनशन पर बैठा हूं। मैं आज कल भी था, कल मेरा तुड़वा दिया गया, लेकिन आज मैं दोबारा बैठा हूं उनके साथ, अपनी भाभी का साथ देने के लिए। नरेंद्र जी, समझ सकते हैं पूरे घर वालों का हाल, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, सरकार से क्या शिकायतें हैं? पहले अखिलेश यादव ने यह कहा कि मैंने तो चेक रखा हुआ है, मैं चेक लेकर जाने वाला हूं वहां पर। क्या ये जो आपकी लड़ाई है, ये जो आपका गुस्सा है, वो इसलिए है कि कोई पूछने नहीं आया, या इसलिए कि पैसे नहीं मिले? जी, वो इसलिए है, पैसे के भूखे नहीं है, वो इसलिए है कि इनकी कोई पूछने भी नहीं आया। यहाँ पे किसी का मतलब कोई खबर नहीं, कोई वो नहीं, बस वहीं से बैठ के उन्होंने ये बोल दिया कि 20 लाख का ऐलान कर दिया गया है कि उस शहीद की पत्नी को 20 लाख रुपए दिए जाए। तो इसका मतलब यह है कि शहीद के जवान की बेइज्जती की गई है। क्या उसके बाद भी, कल जब अनशन किया गया उसके बाद भी कोई किसी ने किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया, बस डीएम का भी नहीं पता, एसडीएम जरूर आए थे। उनके कहने पे पता नहीं, गांव वाले बहुत शरीफ है इसलिए वो बात मान के वहां से उठ के आ गए। अब आप लोग कब तक अपनी अनशन पर कायम रहेंगे? जी, मैं जब तक अनशन पर मतलब काबिल वो रहेंगे, जब मेरी भाभी और हम सभी, जब तक इनकी हमारी मांगे जो है वो पूरी ना हो जाए। और ये तो जी, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाए, मेरे भाई का सर वापस लाया जाए। अगर सर वापस नहीं लाया जाता तो जिन सैनिकों ने उनको मारा है बुरी तरह, मतलब चलो मार के अगर वहीं छोड़ जाते पूरा शरीर तो कोई नहीं, सैनिक है मरते रहते हैं, जवान हुआ है शहीद के लिए, लेकिन उनके शरीर के साथ जो गलत काम किया गया वो बिल्कुल नहीं। तो उनको इनकी इंडिया को सौंपा जाए, भारत को सौंपा जाए। जी, पूरा देश इस वजह से गुस्सा है, पूरा देश गुस्सा है, और इसीलिए ये समझ नहीं आता कि राजनेता ये बातें क्यों नहीं समझते हैं। क्या आप लोग ये भी चाहते हैं कि वो जो नेता हैं, जो खुद को नेता कहलाना चाहते हैं, वो आए, आप लोगों से बातचीत करें? कोई अभी तक आकर किसी ने पूछा है कि आप लोग क्या चाहते हैं? जी, ऐसा किसी ने भी आके नहीं पूछा है। उनके मन में एक ही चीज होती है, अगर वोट का टाइम होता तो वोट के टाइम पे सब आते, सभी आते। ऐसा कोई भी नेता नहीं बचता जो नहीं आता, सभी वोट के टाइम पे आते। और अगर उनका बेटा होता तो जितने भी मतलब उसकी डेड बॉडी आने से पहले वो इनकी जितने भी वीआईपी आदमी है, जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी इनकी नेता हैं, सभी उनके घर पहुंच जाते अगर उनका बेटा होता। लेकिन ये तो एक आम आदमी समझ के ये सोच रहे हैं कि शहीद हो गया, मर गया, यानी कि 20 लाख रुपए दे दिए हमने, चलो हो गया, हम तो नक्की, हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। उम्मीद है कि राजनेता ये बात सुने और सामने आए। बातचीत चाहता है शहीद का परिवार। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।